मोबीक्विक सिस्टम्स लिमिटेड ये कंपनी 2021 से अपना आईपीओ लेकर आने की कोशिश कर रही है एंड फाइनली वो दिन आ गया है एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। मोबीक्विक सिस्टम्स लिमिटेड बेसिकली ये कंपनी एक दिल्ली एनसीआर बेस्ड कंपनी है। 2008 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी एक मोबाइल एप्लीकेशन ओन एंड ऑपरेट करती है एंड एक वेबसाइट ओन एंड ऑपरेट करती है एंड थोड़ा बहुत इस कंपनी का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अगर आपको ये जानना है दैट ये कंपनी क्या करती है तो आप एक काम करो, आप या तो इस कंपनी की वेबसाइट को ओपन करके देख लो या फिर आप इस कंपनी के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करो एंड देन उसको देखो। तो आपको पता चलेगा दैट आप इस कंपनी की वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करके यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट कर सकते हो, आप यूपीआई के थ्रू फंड ट्रांसफर कर सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। ऑब्वियसली इसके चार्जेस लगते हैं। ऐसे ही इस कंपनी का एक बहुत फेमस प्रोडक्ट है बाय नाउ पे लेटर। इससे क्या होता है, इससे आप मर्चेंट से प्रोडक्ट अभी परचेस कर सकते हो एंड उसके लिए पेमेंट आपको बाद में करनी पड़ेगी। ऐसे ही ये कंपनी अब लोन भी प्रोवाइड करती है। ये कंपनी इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड इन सर्विसेज को इस कंपनी ने दो कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है, पेमेंट सर्विसेज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। एंड अगर हम इस कंपनी के बिजनेस को, इस कंपनी की रेवेन्यू को इस कंपनी के सेगमेंट वाइज डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेटली 64% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की फाइनेंशियल सर्विसेज से एंड अप्रोक्सीमेटली 36% रेवेन्यू आती है पेमेंट सर्विसेज से। ये इस कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू बाइफरकेशन है। एंड ऐसे ही रिसेंट में इस कंपनी ने एक साउंड बॉक्स भी लॉन्च किया है। ये पेटीएम की तरह है। जब भी आप पेटीएम का क्यूआर कोड स्कैन करके कोई पेमेंट करते हो तो एक आवाज आती है दैट इस पर्टिकुलर पर्सन से इतने पैसे रिसीव हुए। मोबीक्विक ने भी इसी तरह का एक साउंड बॉक्स लॉन्च कर दिया है एंड ऐसे ही ये कंपनी ईडीसी मशीन भी प्रोवाइड करती है। बेसिकली जब भी हम किसी मर्चेंट के पास जाकर पेमेंट करते हैं तो या तो हम क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं या फिर एक मशीन होती है जहां पर हम डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करते हैं। उस मशीन को हम बोलते हैं ईडीसी मशीन। ये कंपनी ईडीसी मशीन भी प्रोवाइड करती है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं दैट अगर आप इस कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज होगा दैट जो ये कंपनी है, ये कंपनी एक छोटा पेटीएम है। पेटीएम इसी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है बड़े स्केल पर एंड ये कंपनी इसी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है थोड़ा सा छोटे स्केल पर। बट बिजनेस सेंस वाइज ये कंपनी पेटीएम से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। पेटीएम के केस में क्या होता है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लॉन्च करते रहते हैं बट ये कंपनी कोई भी प्रोडक्ट थोड़ा सा डिटेल में रिसर्च करने के बाद ही लॉन्च करती है। इससे क्या होता है, इससे ये कंपनी थोड़ा सा कम लॉस में रहती है। आप पेटीएम का लॉस देखो एंड इस कंपनी का लॉस देखो, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। इनफैक्ट पिछले साल तो ये कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई थी बट पेटीएम अभी तक प्रॉफिट में नहीं आया है। एंड यहाँ पर एक एटीट्यूड का भी डिफरेंस है। जब पेटीएम अपना आईपीओ लेकर आया था तो उनका एटीट्यूड एक डिफरेंट लेवल पर था। इनफैक्ट जब भी कोई इन्वेस्टर पेटीएम से प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता था बट ऐसा हमें इस कंपनी के केस में नजर नहीं आ रहा है। तो ये कंपनी है तो छोटा पेटीएम बट बिजनेस सेंस वाइज ये कंपनी पेटीएम से कहीं बेटर कंपनी है। एंड माइंडेड जो भी इस कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, इनके आज की डेट में मोर देन 16 करोड़ यूजर्स हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। हमने इस कंपनी के बारे में जान लिया। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, दैट जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। एसेट बेस से शुरू करते हैं। मार्च 2022 में इस कंपनी का एसेट बेस था 836 करोड़ रुपीस का। अगले साल रिडक्शन देखने को मिला है एंड ये 714 करोड़ रुपीस के आसपास आ गया है। बट मार्च 2024 में ये फिर से बढ़ा है एंड ये 854 करोड़ रुपीस के आसपास है। एंड इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में जून 2024 तक ये 9 करोड़ रुपीस को एक्सीड कर गया है। अगर हम रेवेन्यू देखें तो मार्च 2022 में ये 543 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू थी इस कंपनी की। अगले साल ये बढ़कर 561 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। माइनर ग्रोथ देखने को मिला है बट मार्च 2024 में काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है एंड इस कंपनी की रेवेन्यू ये 890 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। एंड हम मान के चलेंगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 ये कंपनी मोर देन 1000 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू पर क्लोज करेगी। ऐसे ही मार्च 2022 में ये एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। 128 करोड़ रुपीस का लॉस कमाया था इस कंपनी ने। अगले साल इस कंपनी का लॉस थोड़ा सा कम हुआ था एंड ये 84 करोड़ रुपीस के आसपास था। मार्च 2024 में इस कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर ली थी एंड ये 14 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था मार्च 2024 में। बट इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में इस कंपनी को अप्रोक्सीमेटली 6.6 करोड़ रुपीस का लॉस हो गया है।
बट ये लॉस कोई इतना बड़ा लॉस नहीं है दैट इस कंपनी के बारे में ये एक नेगेटिव बात बन जाए। बट हाँ, अगर नेक्स्ट क्वार्टर में भी इस कंपनी को लॉस होता है या फिर थर्ड क्वार्टर या फोर्थ क्वार्टर में भी इस कंपनी को लॉस होता है, तो फिर ये इस कंपनी के लिए काफी नेगेटिव होने वाला है। बिकॉज ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, एंड जो इस कंपनी का लॉस था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। एंड मार्च 2024 में ये कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई थी। एंड अगर ये कंपनी 24-25 में एक लॉस मेकिंग कंपनी बनती है तो फिर ये बहुत बड़ा कंसर्निंग होने वाला है। ऐसे ही ये कंपनी अपने ऑपरेशन से कभी पॉजिटिव कैश जनरेट करती है, कभी नेगेटिव कैश जनरेट करती है। आई मीन मार्च 2022 में इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन था ये 320 करोड़ रुपीस का था नेगेटिव। अगले साल ये पॉजिटिव हो गया था 27 करोड़ रुपीस का, बट मार्च 2024 में ये फिर से नेगेटिव हो गया था 22 करोड़ रुपए का। माइंड इट, यहां पर इस कंपनी को 14 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था एंड इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन ये नेगेटिव हो गया था। एंड इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में क्या हुआ है, 6 करोड़ का लॉस है, बट जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है ये पॉजिटिव है। ये थोड़ी सी अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। एंड ऐसे ही जो इस कंपनी का डेट है वो आज की डेट में 206 करोड़ रुपीस के आसपास है। अब सी, अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को वर्ड आई व्यू से देखते हैं तो यहां पर हमें एक ट्रेंड मिसिंग लग रहा है। कंपनी की रेवेन्यू तो बढ़ रही है, बट जो कंपनी का प्रॉफिट है थोड़ा सा डामाडोल लग रहा है। एंड मार्च 2024 में ये कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई थी, बट अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में ये थोड़ा सा नेगेटिव हमें देखने को मिला है। ऐसे ही इस कंपनी के ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन में वहां पर भी हमें ट्रेंड मिसिंग नजर आ रहा है। तो जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स है ये थोड़े से कंसर्निंग है। अब हम इस कंपनी के आईपीओ स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। आई मीन ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है अप्रोक्सीमेटली 2295 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर। एंड जो इस कंपनी का आईपीओ साइज है ये है 572 करोड़ रुपीस का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। 265 रुपीस से 279 रुपीस का प्राइस बैंड है। 53 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 14,787 रुपीस की। 11 दिसंबर को आईपीओ ओपन होगा, 13 दिसंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 18 दिसंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड माइंडेड, इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करने वाली है अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज एंड पेमेंट सर्विसेज में कैपिटल एक्सपेंशन के लिए। ऐसे ही ये कंपनी कुछ पैसे खर्च करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए। कुछ पैसे ये कंपनी यूज करेगी एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर अपने पेमेंट डिवाइसेस के लिए भी। एंड थोड़े से पैसे ये कंपनी यूज करने वाली है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। तो सी, जो इस तरह की कंपनियां होती हैं इनको हम टेक्नोलॉजी कंपनियां बोलते हैं। कुछ टाइम पहले तक हम इन कंपनीज को फ्यूचरिस्टिक कंपनियां बोलते थे। जो इन्वेस्टर्स होते थे वो इन कंपनीज के बारे में काफी अच्छा सोचते थे, बट फिर पेटीएम का आईपीओ आया एंड देन उसने जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एक रियलिटी चेक दिखाया। आई मीन जितना अच्छा आप इन कंपनीज के बारे में सोचते हो उतना अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है, रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? तो यहां पर मैं आपको बता दूं ये आपका पर्सनल डिसीजन है, थोड़ा सा सोच समझ कर लें। जो ये कंपनी है एक किस्म से छोटा पेटीएम है। एंड पेटीएम का तो हमने स्टॉक मार्केट में हाल देख ही लिया दैट पेटीएम जब अपना आईपीओ लेकर आई थी तब क्या उसकी वैल्यूएशन थी एंड आज की डेट में उसकी क्या वैल्यूएशन है, एंड लोगों ने पेटीएम के अंदर अपने कितने पैसे लूज किए हैं। एंड ये कंपनी छोटा पेटीएम है तो आपको थोड़ा सा केयरफुल तो रहना चाहिए। बट यहां पर हम थोड़ा सा अज्यूम करेंगे ये कंपनी 2021 से अपना आईपीओ लेकर आने का ट्राई कर रही है। अभी ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है तो इस कंपनी ने जो पेटीएम का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कैपिटल मार्केट में, इस कंपनी ने वहां से काफी कुछ सीखा होगा। ये हम मान के चल रहे हैं, फ्यूचर में भी डिफरेंट भी हो सकता है। अब सी अगेन, ये कंपनी थोड़ी सी यूनिक कंपनी है तो मैं यहां पर इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करूंगा। बट आपको सब्सक्राइब करना है नहीं करना थोड़ा सा सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें, बिकॉज ये कंपनी थोड़ी सी ट्रिकी कंपनी है एंड पेटीएम का एग्जांपल तो हमारे पास है ही। तो बी एक्सट्रीमली केयरफुल। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।